Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 1 Rocks and Minerals of class 5th Science. आज इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं. बेसिकली ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आपको चैप्टर के बारे में समझ में आए कि रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं. उसके बाद जब आप इस वीडियो को आकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आज हम करने वाले हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, है ना. सो उसके लिए हमें चैप्टर को तो समझना पड़ेगा ही. तो चैप्टर समझने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड watch that video first so that you will be able to understand this video much better, right? So before going to start, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel. So let's get started. So हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है वर्ड्स टू, राइट. मैं इसको आपको समझाऊंगी, मैं मार्क भी करती जाऊंगी. आप चाहें तो उसके साथ साथ मार्क करते जाइए, अदरवाइज आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 इज फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड लॉन्ग लॉन्ग अगो. मतलब वो रिमेन्स, बचा कुचा, है ना, जो एंशियंट प्लांट्स, पुराने जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते थे बहुत टाइम पहले, है ना, उनके जो पार्ट्स बच जाते हैं, है ना, या फिर ज़मीन में दब जाते हैं, है ना, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या होता है? Fuel like coal, petroleum and natural gas formed from a dead and decaying part of animals or plants buried in the soil. Fossil fuel वो फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो कि किससे बने हैं? क्योंकि डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स है, वो प्लांट जो मर जाते हैं या सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और जब वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं तो सॉइल के अंदर दबते हुए जब हीट पड़ती है, बारिश होती है, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. तो फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर इंटररिलेटेड, दैट इज वाई बोथ ऑफ देयर मीनिंग्स आर इक्वल. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव, एज यू कैन सी, क्विक रिकैप. पढ़ लेते हैं इसको. इसका क्विक रिकैप का मतलब है कि पूरा चैप्टर की एक समरी है जो हम जल्दी से क्विकली समझ लेंगे. नंबर 1 इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. ये बात हमको पता है कि अर्थ जो है वो रॉक से बनी है ना, और रॉक्स किससे बनी है? मिनरल्स से बनी है, राइट. नेक्स्ट इज रॉक्स आर ऑफ 3 काइंड्स. रॉक्स 3 तरह की हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. ओके, रॉक्स 3 टाइप की हैं. नेक्स्ट वी हैव, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्हें बहुत अच्छे से समझना है हर एक टॉपिक को कि इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट. ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे हम ये क्या पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बिकॉज इसको मैं बहुत डिटेल में चैप्टर में समझा चुकी हूँ. दैट इज़ वाई राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स विद यू, सो दैट कि हम आगे जाके हम इसकी क्वेश्चन आंसर बेसिकली पहुँचे, राइट. नेक्स्ट है कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ एंशियंट प्लांट्स. कोल किससे बना? कोल बना डेड रिमेन ऑफ एंशियंट प्लांट्स. पुराने जो प्लांट्स है ना, उनके बचे कुछ डेड पार्ट से जो है कोल बना. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लैंड एंड सी क्रिएचर्स. जो एनिमल्स है ना, चाहे लैंड का एनिमल है चाहे सी का लैंड है, उनके डेड रिमेन से, उनके डेड मतलब जो मर जाते हैं और उनके जो पार्ट्स बच जाते हैं, उससे पेट्रोलियम बना. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट वी शुड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम सबको नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमें प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, जैसे कि कोल दिया है, पेट्रोलियम दिया है, इन सबको हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अब आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है रीड एंड आंसर. इसको हम स्टार्ट करते हैं, राइट. नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर्स. पहला क्वेश्चन ही है टिक द करेक्ट, जिसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इसको टिक द करेक्ट करना है, राइट. The base of plains, mountains and ocean beds is. Plains, mountains और ocean beds का जो base है, नीचे का जो base है ना, वो कौन सी रॉक है? किस रॉक के ऊपर plains, mountains and ocean beds बने हुए हैं? Metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rocks या none of these, या कोई भी नहीं. ये आपको मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है. और अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अरे
ये तो हमें आंसर्स आते ही नहीं हैं, या फिर अगर नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का, जाइए चैप्टर का सुनिए, सो दैट कि आप इस पर आके एक बार करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग, जिस भी बच्चे को इस सभी के आंसर्स आते हैं, है ना, जल्दी से जाइए इस सब के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। नंबर 1 आपके हिसाब से क्या आंसर है, नंबर 2 आपके हिसाब से, नंबर 3, नंबर 4, राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई विल चेक एंड आई विल कॉमेंट यू बैक कि अगर आपका आंसर सही है या गलत है। ऑल राइट, ओके। सो फॉर द फर्स्ट वन लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। आप जल्दी से जाके लिखिए कमेंट में कि आपके हिसाब से कौन सी रॉक्स के ऊपर प्लेन, माउंटेन्स एंड ओशन बेड्स बने होते हैं। सो दैट रॉक नेम इज इग्नियस रॉक, उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। नंबर 2, द ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड। जो रॉक्स पर, चट्टानों पर जो ट्रेसेस मिलते हैं, निशान मिलते हैं पुराने प्लांट्स के या एनिमल्स के, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वेसल्स कहते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं कहते। ये अभी के अभी मैंने आपको शायद वर्ड्स टू नो में पढ़ाया है कि एंशिएंट प्लांट्स, पुराने टाइम के जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो रॉक्स के ऊपर वो छप जाते हैं या फिर दब जाते हैं, जो भी है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं, फॉसिल्स, टॉन्सिल्स, नन ऑफ दीज। तो आपने, मुझे होप है कि आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज fossils. All right. Number 3, this is formed from trees and other plants which died millions of years ago. ये जो है, ये ट्रीज और दूसरे प्लांट्स जो कि मर गए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, है ना, उनसे ये चीज़ बनी है। तो ये क्या है? सैंडस्टोन है, कोल है, ग्रेनाइट है कि स्लेट है? इन चारों में से इसका आंसर क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई होप कि आप सब इसके आंसर लिख रहे होंगे। Now let me tell you what is the correct answer. The correct answer is coal, है ना, कि जब ट्रीज या प्लांट जो कि मर जाते हैं बहुत साल पहले, है ना, तो वो क्या बनाते हैं? वो कोल बनाते हैं। नंबर 4, which of the following is obtained from petroleum and is used for making candles and waterproof curtains? इनमें से कौन है जो पेट्रोलियम से बना है और उसका यूज़ कैंडल्स बनाने के लिए या वाटरप्रूफ कार्टन्स, जो डब्बे होते हैं ना, जो गत्ते के डब्बे होते हैं, इसमें हम सामान पैक करते हैं, वो वाले डब्बे बनाने के काम आया है। तो वो कौन सी चीज़ है? कोल, प्यूमिस, मार्बल, पैराफिन वैक्स। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप भी लिखिए। उसका करेक्ट आंसर है पैराफिन वैक्स। ऑल राइट, अच्छा, अब हमारा ये टिक द करेक्ट आंसर हो गया है। नाउ लेट वी कम टू ट्रू फॉल्स। ओके, नंबर 1, ये भी आपको खुद से ट्रू है या फॉल्स है आपका आंसर, आप जल्दी से इसको आप लिखिए, है ना, ताकि मुझे भी लगे, पता चले कि आपको कितना आता है और आपको भी पता चलेगा कि आपने सही किया या गलत किया है। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए नंबर 1 उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, जाके अपने आंसर्स लिखिए। सो नंबर 1 है डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। डेंटिस्ट जो है वो पाउडर प्यूमिस यूज़ करते हैं हमारे टीथ को पॉलिश करने के लिए, है ना। तो ये आंसर क्या है? ट्रू है, फॉल्स? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मतलब मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ट्रू। यस, डेंटिस्ट यही करते हैं, डेंटिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमारे टीथ को क्लीन कर पाएँ। नेक्स्ट इज शेल इज़ यूज एज एन ऑर्नामेंटल रॉक। शेल को हम एक ऑर्नामेंटल रॉक की तरह यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या है? आप लिखिए जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में। और इसका आंसर है फॉल्स, कि नहीं, शेल को हम एक ऑर्नामेंटल रॉक की तरह, मतलब ज्वेलरी की रॉक की तरह हम यूज़ नहीं करते। नंबर 3 इज लाइमस्टोन इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम मार्बल। लाइमस्टोन एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि मार्बल से बना है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। कि जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है ना, वो यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, बर्तन बनाने के। तो ऑफकोर्स ये बात सब बच्चों को पता ही है कि ऑफकोर्स ये तो फॉल्स है, ये बात गलत है। रॉक ऑयल एंड ब्लैक गोल्ड आर सम अदर नेम्स ऑफ कोल। रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड कोल के कुछ अलग नाम हैं, नहीं। ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड कोल को नहीं कहते, वो हम पेट्रोलियम को कहते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड आई होप आप सबको भी इस सब के आंसर्स ऑलरेडी आते हों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो मैं क्या करूँगी, मैं ये क्वेश्चन आंसर्स जितने आप देख सकते हो, राइट शॉर्ट आंसर्स हैं और आंसर दीज क्वेश्चंस हैं, थिंक एंड आंसर है ना। तो मैं इन सबको ना एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट मैंने किया हुआ है
जो कि मैं आपको स्क्रीन पे विजिबल कराऊंगी वो पूरा डॉक्यूमेंट, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों एक साथ लिखे होंगे ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। और वो क्वेश्चन आंसर्स का जो डॉक्यूमेंट होगा ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी को मान लो मैं समझाते बहुत ज़्यादा नीचे बार बार कर रही हूँ और आपको टाइम नहीं लग रहा है कि आप उसको देखें या स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप अपने ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आंसर्स दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट करते हैं, राइट शॉर्ट आंसर्स। और राइट कि हमें क्या करने हैं, इसके शॉर्ट आंसर्स में आंसर लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? रॉक्स किन चीज़ों से बने होते हैं? तो उसका आंसर है रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स मिनरल्स से बने होते हैं। ओके, आप चाहें तो इसका इसी टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वहीं से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? अ मिनरल इज अ नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस। मिनरल एक नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग नहीं है, जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है। नंबर 3 वी हैव इज व्हाट इज स्लेट कॉमनली यूज्ड फॉर? स्लेट को हम कॉमनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। इसे हम स्लेट बनाने के लिए या फिर ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 वैल्यूएबल नॉन मेटलिक मिनरल्स। 2 वैल्यूएबल मतलब जिनकी वैल्यू है ऐसे नॉन मेटलिक मिनरल के नाम बताइए। तो वो कौन है? कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर कोल माइंस आर सिचुएटेड। ऐसी 2 जगह बताओ इंडिया में जहाँ पे कोल माइंस है, कोयले की खानें हैं। तो वो है सिंगरौली एक जगह, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दूसरी जगह कौन सी है? रानीगंज, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो ये 2 जगहें हैं जहाँ पे कोल की माइंस हैं। नेक्स्ट वी हैव आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर इग्निशियस रॉक्स फॉर्म्ड? इग्नियस रॉक्स जो है वो कैसे बनी? तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल। जो हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल है ना, जो गर्म पिघलता हुआ रॉक का जो मटेरियल है ना, उसको कूल करने से और उसको हार्ड करने से है ना इग्नियस रॉक जो है फॉर्म हुई। द मैग्मा वही लिक्विड रॉक, द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स अराउंड इट। और आसपास की जो रॉक्स है वो करती है इस मैग्मा को, इस लिक्विड रॉक को ऊपर की तरफ पुश करती है। सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ तो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे ही ठंडी हो जाती है या हार्ड हो जाती है। कुछ है जो है अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाती है, देखा है ना, वाइल सम फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सरफेस एंड देन हार्डन्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक। कुछ सरफेस के बाहर आती है और तब बाहर आकर हार्ड हो जाती है और उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट 2 यूजेस ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के 2 यूजेस बताइए। तो लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, इससे ब्रिक बनती है, ईंटें बनती हैं, ग्लास बनते हैं इससे, एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर आयरन मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स। प्योर आयरन मेटल को उसके ओर से, उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर फॉसिल्स इन विच टाइप ऑफ रॉक आर दे फाउंड? फॉसिल्स क्या होते हैं और किस तरह के रॉक में ये पाए जाते हैं? तो रिमेन एंड इम्प्रेशंस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। बच्चे कुछ या फिर जो पुराने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं बहुत साल पहले, है ना, और उनका कुछ पार्ट बच जाता है ना, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। और ये कौन सी रॉक में पाए जाते हैं फॉसिल्स? ये सेडिमेंट्री रॉक में पाते हैं, लिखा है ना, दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म? पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम अ डेड रिमेन ऑफ एंशिएंट लैंड एंड सी क्रिएचर्स। पुराने जो लैंड के एनिमल्स हैं या सी के एनिमल्स, समुद्र के एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं, है ना, और मरने के बाद ज़मीन में दब जाते हैं तो ताकि पेट्रोलियम बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेड रिमेन ऑफ दीज लिविंग थिंग्स गॉट बरीड इन लेयर्स। मिलियन और मिलियंस ईयर्स पहले ये मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे ये ऑयल में या गैस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट टू अस? कोल एंड पेट्रोलियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? यह मैंने इसका आंसर काफ़ी छोटा लिखा है, आप चाहे इसमें 1-2 पॉइंट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
Coal and petroleum are important to us because they have been used as a fuel for hundred of years. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें हम फ्यूल की तरह, तेल की तरह 100 साल से पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स. इनसे बिजली भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, जो कि हम यूज़ करते हैं. इसके और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज थिंक एंड आंसर. ऑल राइट, थिंक एंड आंसर हम पढ़ने वाले हैं. नंबर 1, जया's मदर हैज़ बॉट सम मेटल यूटेंसिल्स फॉर द हाउस. जया की मदर ने कुछ बर्तन खरीदे, ठीक है, अपने घर के लिए. विच मेटल्स डू यू थिंक दीज यूटेंसिल्स कुड बी मेड ऑफ. आपको लगता है कि जो ये बर्तन है ये किस मेटल से बने होंगे. तो इसका आंसर है कि दीज यूटेंसिल्स कुड बी मेड अप ऑफ. ये किससे बने होंगे? आयरन के, जिंक के, एल्यूमिनियम के और कॉपर के. बर्तन इन सारे मेटल्स के बने होते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज कैन फॉसिल्स बी फाउंड इन इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. जैसे हमें पता है कि फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, तो क्या इन दोनों रॉक में भी पाया जाता है? नो, फॉसिल्स कैन नॉट बी फाउंड इन इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉसिल इन दोनों रॉक्स में नहीं पाया जा सकता. ऑलराइट, सो चैप्टर इज़ ओवर. आपको मैंने ये पूरा समझा भी दिया है. इसके क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, हमने सब कुछ डिस्कस भी कर लिया है. साथ ही साथ इसकी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे रखा है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. एंड फॉर नाउ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आई, आपको इससे कोई नॉलेज मिली, तो डू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप वो मुझे आपको ईमेल आईडी नीचे दिख रही होगी स्क्रीन पर, आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे उसको मेल कर सकते हैं, है ना. एंड इसके अलावा आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ. उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. आपको दोनों चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल का भी और इंस्टाग्राम का भी. और इंस्टाग्राम का भी आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे. आप जाइए, मेरे को इंस्टाग्राम पे इस पर सर्च करिए, फॉलो कीजिए, और आपको वहीं पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने चैप्टर का नाम, अपनी सब्जेक्ट, अपनी क्लास, और आप मुझे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि मैं जैसा आपकी बुक में है एज़ इट इज़ उस पर वीडियो बना पाऊँ. इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, है ना, जिसको ये चैप्टर आ रहा है या जो क्लास 5th में पढ़ता हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि जितनी वीडियो आपके काम आई है उनके भी काम आए. ऑलराइट, एंड इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आपको मुझे कमेंट करना है. सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो मुझे कमेंट करें. एंड एट द लास्ट, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel, क्योंकि अब आने वाली वीडियो क्लासेस की होने वाली हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी. So thank you for watching this video.